हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी रमाकांत रावत पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वर्तमान में भारत में कौन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है, ये सभी जितनी भी परीक्षाएं कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ये ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्तमान के लिए। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रभारी राज्यपाल हैं। दोस्तों, इससे पहले जो लालजी टंडन थे ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों इनका 21 जुलाई को इनका निधन हो गया है। इसलिए अब जो राज्यपाल बनी हुई हैं वे हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं दोस्तों। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और दोस्तों जो 9 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। क्यों दोस्तों, इससे पहले जो भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर था राज्य, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो दोस्तों, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा दोस्तों लद्दाख। इन 2 को बनाया गया है। इस प्रकार जो भारत के राज्य हैं वो 28 हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हो गए हैं दोस्तों, 9 हो गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो लद्दाख है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो लक्षद्वीप। आपको याद रखना है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले एलजी उपराज्यपाल कौन बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो हैं ये उपराज्यपाल हैं, पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों, लद्दाख के याद रखना है आपको राधा कृष्ण माथुर। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हुए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं रेखा शर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश की वर्तमान की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों, रेखा शर्मा हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो याद रखना है दोस्तों सौरभ गांगुली जो हैं वो वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके, बीसीसीआई के। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हें नोट करते जाएं आप। के7 जो है वो वर्तमान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं दोस्तों, याद रखना है आपको जेपी नड्डा। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो अमित शाह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं। एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार, एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश
चंद्र शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा जो हैं वो वर्तमान चिकित्सा आयोग NMO के अध्यक्ष हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो हैं रामनाथ कोविंद। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद? तो आपको याद रखना है 14वें नंबर के हैं दोस्तों। प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों इसके अलावा इनकी जो वेतन होती है राष्ट्रपति की जो कितनी है? 5 लाख होती है दोस्तों। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वेंकैया नायडू जो हैं, वेंकैया नायडू ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे। और एक चीज़ और जो मेन पूछी जाती है कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं या कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति ही भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और ये 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। 14वें भी नरेंद्र मोदी ही थे, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और दोस्तों इनकी जो वेतन है वो कितनी होती है? तो 1,60,000 रुपये होती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं होम मिनिस्टर वो हैं अमित शाह जी। और प्रथम कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रथम थे। और वर्तमान में कौन हैं? अमित शाह जी हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर, ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। और फर्स्ट कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन हैं? तो आपको याद रखना है वर्तमान में निर्मला सीतारमण जो हैं वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। चलते हैं। और फर्स्ट कौन थे दोस्तों? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ये प्रथम थी, वर्तमान में निर्मला सीतारमण। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? ये याद रखना है आपको, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री। पहले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो याद रखना है भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। ये भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों याद रखना है आपको नितिन गडकरी। नितिन जो गडकरी हैं वो भारत के वर्तमान सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के वर्तमान जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। ये रेल मंत्री हैं वर्तमान में। और दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं दोस्तों ओम बिरला। और ये कितने नंबर के हैं दोस्तों? 17वें नंबर के हैं। और पहले कौन थे दोस्तों? तो गणेश वासुदेव मावलंकन, ये प्रथम थे। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वें नंबर के ओम बिरला हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा की महासचिव कौन है? तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव, ये वर्तमान में लोकसभा की महासचिव नियुक्त की गई हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में? 545। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष, ये भी याद रखना है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि दोस्तों पहले बने हुए हैं पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल अध्यक्ष। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष हैं ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये जो रहेंगे ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि दोस्तों 47वें नंबर के हैं। और पहले नंबर के जो हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो H.J. कालिया थे। और दोस्तों इनसे पहले शरद अरविंद बोबड़े से पहले 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के? वो थे दोस्तों रंजन गोगोई के स्थान पर कौन बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश? तो शरद अरविंद बोबड़े बन गए हैं। और दोस्तों ये जो 26 जनवरी 1950 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की थी। और इनकी सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दोस्तों 62 वर्ष होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल, ये भारत के 15वें महान्यायवादी बने हुए हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के थल सेना जो प्रमुख हैं, आर्मी प्रमुख, वो कौन हैं? तो दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है दोस्तों? मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये आर्मी प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख हैं, 28वें नंबर के बने हुए हैं। और दोस्तों वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो भदौरिया जी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है? नेवी प्रमुख तो करमबीर सिंह हैं, ये भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हुए हैं? तो दोस्तों ये बने हुए हैं बिपिन रावत। और इससे पहले बिपिन रावत क्या थे? तो थल सेना प्रमुख थे बिपिन रावत, जो कि अब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बन चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है सुनील अरोड़ा जी जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के RBI गवर्नर कौन हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं शक्तिकांत दास। और इससे पहले कौन थे? अरिजित पटेल थे। और जो RBI है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। वर्तमान में RBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये मुंबई में है वर्तमान में। लेकिन स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी, ये भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन हैं? ये भी याद रखना है।
डिप्टी गवर्नर? तो डिप्टी गवर्नर जो हैं वो हैं माइकल देवव्रत पात्रा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।